इसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 की कुमार मित्र की बुक है और अध्याय के पास है 4 रेखीय पथ पर गति की सवाल न्यूमेरिकल सांख्यिक प्रश्नों का सलूशन बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लिखा हुआ, आप लोग देखिएगा। लिखा है संलग्न चित्र में एक कार समय वेग के ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए। क्या करना है? गणना कीजिए कि नंबर 1, कार ए से बी के बीच क्या त्वरण ज्ञात करना है। नंबर 2, अंतिम 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखिए ये कार ए हमारे पास ये है, वो कार बी है। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम इसकी ढलान ज्ञात कर लेंगे तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हमारे पास त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे सलूशन में आप लोगों को, कार ए से बी के बीच की ढलान ज्ञात करनी होगी तो वही हमारे पास आ जाएगा, कार ए से बी के बीच का जो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा। देखिए हमारे पास कार ए से बी के बीच, देखिए ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास कहाँ जी है, तो कहाँ ए से बी के बीच कहाँ पहुँचा, 2 माइनस का 2 से 5, तो आ जाएगा 2 माइनस के 5 बटे वेग होता है ना, वेग हमारा ऊपर जा रहा, समय नीचे आ रहा। वेग बटे समय, समय कहाँ पर है हमारे पास, देखिए हमारा ए से कहाँ पहुँचा है, 2 से 3 के बीच में। तो जी हमारे पास आ जाएगा 3 से हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, -2 के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 बटे 1। तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा हमारे पास -3 मीटर पर सेकेंड। तो एक नंबर पे त्वरण पता चल गया आप लोगों को, देख लिए। अब इसका नंबर दूसरा बताएंगे, तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरे नंबर अंतिम 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी आपको बताएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे। ठीक है, तो नोट कर चुके होंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोट्स वीडियो आपके पर पहुंच जाएगी। साथ साथ वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं इसका नंबर दूसरा, बताते हैं आपको। दूसरे में लिखा हुआ है कि 2 अंतिम 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ 2 नंबर पर लिखेंगे अंतिम 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, वो क्या हो जाएगा, 6। हमारे पास कहाँ तक पहुँचा है, हमारे पास ये 6 है। ठीक, मैक्सिमम हमने मान लिया 6। हमारे पास 6 और 5 का एक वर्ग बन जाएगा, 6 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। फिर हो जाएंगे 6 गुणा 1 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 6। तो हमारे अंतिम 4 सेकेंड में 6 हमारे पास क्या मीटर की दूरी तय करेगा। ये हो गया आपके पास दूसरा आंसर। तो नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से नोट कीजिए, क्विक फास्ट। थोड़ी सी गले में खराश है जुकाम की वजह से, तो दवा ली है तो कुछ ज़्यादा हार्ड हो गई, तो गला सूख गया है। इस वजह से थोड़ी आवाज़ फटी निकल रही होगी, कोई बात नहीं। कानों से सन सन मेरे बोला है, तो फिर भी आप लोगों को नागा ना हो, इस वजह से हम क्लास आपको दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा हम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बताएंगे आपको 6 नंबर। छः नंबर क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं। आपको किताब बड़ी है तो इस वजह से हमने कागज़ पे लिख दिया है। 6 में आपके पास लिखा है संलग्न
चित्र में दो कारों ए तथा बी के जो एक ही क्षण एक ही दिशा में गति प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में गति प्रारंभ करते हैं तो का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। इस पे हमने रेड पे ब्लैक पे रेड कलरिंग मैच कर दी है, तो इस वजह से थोड़ा सा कलर आपको चेंज दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं। फिर ग्राफ से गणना करना है। नंबर 1 में क्या करना है, प्रारंभ से कार ए तथा बी से कितना आगे, बी से कितना क्या है, कितना आगे है, हो गया। अब दूसरा नंबर, दूसरे में लिखा है कौन सी कार तेज चल रही है, कौन सी कार तेज चल रही है, मिलेगा कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर। थर्ड नंबर पे कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर, तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी, पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। ये है आपके पास, डायग्राम बना देते हैं। एक, दो, तीन। पाँच, 10, 15, 20, 25 तक ही है ऐसे। अब यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, एक यहाँ से जा रही ऐसे, सॉरी यहाँ के यहाँ से 2 और 10 पे मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ से सीधे जाएगी ऐसे, वो ऐसे मिलेगी आके, और एक जाएगी हमारी ऐसे और एक जाएगी हमारी उससे नीचे ऐसे। जी हमारे पास है ये बी है कार। ये समय दिया है हमारे पास नीचे, और ये हमारे पास दिया है दूरी किलोमीटर में है। ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, अब इसको आपको लगाना है। सवाल आप लोग एक बार देखिए, लिखिए, पढ़िए, फिर हम आपको बताना चाहेंगे। हम इसको देख लेते हैं, पीछे आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कलर थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, दिखने लगेगा। ये आपको दिख रहा होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के सलूशन बताते हैं। लिखा हुआ है आपके पास क्या कि संलग्न चित्र में
संलग्न चित्र में दो कार ए तथा बी के जो एक ही क्षण एक दिशा में गति प्रारंभ करते हैं का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। प्रारंभ से कार ए तथा कार बी से कितना आगे है, कार ए बी से कितना आगे है। अब कौन सी कार तेज चल रही है, कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी का ए को पकड़ लेगी, ये आपसे पूछा है। तो 1 नंबर में आपसे पूछा गया है कि प्रारंभ से ए तथा बी से कितना आगे। जो हमारे पास ए है, ए कार देखिए ये हमारे पास है, ये वाली ये जो लाइन गई है ये हमारी ए कार की लाइन है। यहाँ से देखिए ये 0 है, यहाँ से ये हमारे पास अगर बी है ये है तो ए कार हमारे पास 20 से 5 किलोमीटर आगे है। 1 नंबर में क्या लिखेंगे, ए कार बी से 5 किलोमीटर आगे हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, कैप उठा लेते हैं। हमारे पास 5 किलोमीटर आगे। दूसरा, कौन सी कार तेज चल रही है, अब कार तेज चल रही है हमारे पास बी वाई। अब तेज कौन चल रही है, तेज हमारे पास बी नंबर वाली कार चल रही है, ठीक है। अब जो हमारे पास ए से हमारे पास कार बी हमारे पास और तेज चल रही है, तो ये भी देखना है आप लोगों को। तो एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 2 नंबर पे है उसमें कार ए से आगे चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि उसकी जो ढाल है, जो ढलान है वो ए से अधिक है, ठीक। अब इनकी चालें क्या हो जाएंगी, तो वी बी हमारे पास क्या है 20 बटे कितने पे, समय हमारे पास 3 है, 4 वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। और जो वी ए है वो हमारे पास क्या है 15, फिर माइनस के 5 का डिफरेंस है, बटे कितना रहेगा 3, तो 10 बटे 3 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास वी ए, और ये हमारे पास है मीटर पर सेकेंड वी बी। इनकी हमारे पास देखिए ये चालें आपको दिखा दी हमने, तो ये नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं 3rd नंबर पॉइंट, जो क्योंकि डायग्राम अदर सीरीज नहीं कर पाएंगे, डायग्राम पर ही हमारा इनका आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ओके, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं आप लोगों को। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए उसने पूछा है कि कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। अब कितने समय पश्चात, देखिए ये पकड़ कहाँ पे पा रही हैं, जी यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे दोनों एक पर क्रॉस पॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास 10 है, यहाँ पे कितना हमारे पास 1, मतलब ये हमारे पास 1 तो ये यहाँ पे है और 2 हमारे पास वहाँ पे है। तो इनका जो समय स्थान है, तो वो अगर डायरेक्ट यहाँ पे स्थान है, ये यहाँ पे तो क्रॉस कर रही हैं यहाँ के, तो ये पकड़ कितने स्थान पर पाएंगी वो आपको देखना है। तो पकड़ने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितने का यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे हम क्या 3 नंबर, यहाँ पे कार बी कार ए को कितने समय पश्चात पकड़ेगी। तो हम समय निकालेंगे,
तो समय बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, टोटल समय हमारे पास 3 है, और ये पकड़ कहाँ पर रही है, समथिंग में हमारे पास यहाँ 1 और 2 के बीच में, तो हम क्या 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएंगे 1.5 आवर में हमारे पास क्या ये पकड़ लेंगी हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। नोट कर चुके होंगे, रीनोट करना है, बाकी हम इरेज कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको लिखेंगे दूसरा, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है जी है 7 नंबर। एक कार, अभी लिख देते हैं फिर बताते हैं। एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान तरह से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर पर आवर की चाल अर्जित कर लेती है। कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। जी आपके पास सवाल दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा। अब इसको आपको लगाना है, लगाते हैं। देखिए लिखा, एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम में चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति आवर की चाल अर्जित कर लेती है। तो द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात करना है, आपको दूरी बताना है। तो दूरी बताना है तो हमारे पास यहाँ पे समय दे दिया, गिवन में लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका पहले। तो यहाँ पे दिया है समय t बराबर 25 सेकेंड, और हमारे पास चाल दे दी है v बराबर 180 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए बताया था। 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो v बराबर आ जाएगा 180 गुणे 5/18, 18 दाम 180, तो v बराबर हो जाएंगे 10×5 = 50, ये हो जाएंगे मीटर पर। ये हो गया। तो अर्जित कर लेती है, तो कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी, तो चली गई दूरी ज्ञात करना है आपको कि चली गई दूरी s बराबर क्वेश्चन मार्क, जी आपको ज्ञात करना है। और प्रारंभिक वेग हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग में वो हमारे पास u बराबर क्या हो जाएगा 0। तब हम जानते हैं गति के समीकरण से लिखेंगे, हम जानते हैं कि गति के समीकरण से, गति का समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब at स्क्वायर तो हमारे पास दिया हुआ है
तो हमारे पास GT² मान लेते हैं, यहाँ पे AT² है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास त्वरण तो दिए ही नहीं है, तो त्वरण निकालेंगे कैसे, यहाँ पे निकाल लेंगे हम त्वरण। तो त्वरण के लिए होता है V बराबर U प्लस का AT। अब V हमारे पास दिया कितना 50, जो हो जाएगा 0 प्लस T हमारे पास कितना दिया है 25, तो इंटू में A बराबर हो जाएंगे 25 गुना 50, 0 काम कितना हो जाएगा, तो A बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो यह जाएगा S बराबर जो तो हो जाएगा 0, जो हो जाएगा 1/2 गुणा 2 गुणा T का मान हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, S बराबर 2 से 2 कट जाएंगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 25 625। तो ये हमारे पास मीटर हमारे पास आ गई दूरी। ये हो गया आपके पास सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में आपको 7 नंबर तक के क्वेश्चन बताए जाएंगे, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, पढ़िएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो आज के इतना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर पहली बार यूट्यूब का वीडियो हमारे आप लोग देखें चैनल पर, तो फैमिली मेम्बर्स बन जाइएगा, जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।